बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो चीफ सेलेक्टर हैं इंज़मामुल हक़ साहब, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ये इस्तीफ़ा उस टाइम सामने आया है जब पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत में मौजूद है और पाकिस्तानी टीम मुसलसल अपने 4 मैचेस हार चुकी है और सेमीफाइनल में रिसाई हासिल करने के जो इम्कानात हैं वो बहुत ही कम रह चुकी हैं। अगर मगर की सूरत हाल है कि न्यूजीलैंड अपने दोनों मैचेस हार जाए, पाकिस्तान अगले अपने 3 मैचेस जीते, तो तब जाकर पाकिस्तानी टीम रन रेट बेहतर होने की वजह से सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकेगी। अब जो चीफ सेलेक्टर का इस्तीफ़ा सामने आया, इसकी वजूहात क्या है? प्लेयर जो एजेंट एक कंपनी बनी है वो क्या है कि आया इंज़मामुल हक़ साहब को इस मौका पर इस्तीफ़ा देना चाहिए था, या जो पीसीबी इंक्वायरी कमेटी बना रहा है उसमें तहकीकात में उनको शामिल होना चाहिए था। इस्तीफ़े की वजह से जो पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है पहले ही बेहतर नहीं है, इसके ऊपर कितना असरअंदाज होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कि इंज़मामुल हक़ साहब ही वो शख्सियत है जिन्होंने जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उन्हें पहली दफ़ा जो आईसीसी से रकम पाकिस्तानी बोर्ड को मिलती है उसमें से भी प्लेयर्स को हिस्सा दिलवाया और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 202% इजाफा करवाया। यानी कि जो प्लेयर्स ए कैटेगरी के हैं, बी कैटेगरी के हैं, सी कैटेगरी के हैं, उनकी तनख्वाहों में लाखों रुपए का इजाफा कर दिया गया। खबरें ये चल रही हैं जो ए कैटेगरी के प्लेयर हैं जिसमें बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं, ये तकरीबन 50 से प्लस ये सैलरी है इनकी महाना मीन के, ये तकरीबन 55 से 60 लाख रुपया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का आया है। उसके बाद जो बी कैटेगरी है वो 40 से 41 लाख रुपया, फिर सी कैटेगरी 25 से 30 लाख रुपया आ रहा है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ये इंज़मामुल हक़ साहब का कारनामा था कि उन्होंने प्लेयर्स की जो महाना आमदनी है उसमें इजाफा करवाया। उसके बाद टीम सेलेक्ट हो जाती है। अब कुछ दिनों से ये खबरें चल रही हैं, 3-4 रोज़ से। एक मशहूर मरूफ सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ख़बर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर हैं इंज़मामुल हक़ साहब और उसके बाद जो कप्तान है बाबर आजम साहब, उसके बाद मोहम्मद रिजवान, इन्होंने एक प्लेयर एजेंट के नाम से एक कंपनी बनाई है। उस कंपनी का नाम जो बताया जा रहा है याज़ो इंटरनेशनल ये कंपनी है। ये कंपनी इंग्लैंड में रजिस्टर की जाती है। जो इसका सीरियल नंबर है उसके जो 4 नंबर हैं वो शेयर किए गए हैं। 1306 से इस कंपनी की रजिस्ट्रेशन शुरू होती है। इसको इंग्लैंड में रजिस्टर किया जा रहा है। अब जब ये ख़बरें सामने आती हैं, इसकी तहकीकात शुरू की जाती है, इंज़मामुल हक़ साहब तक ये बात पहुँचती है कि बोर्ड के जो चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब के कानों में इस कंपनी की जो आवाज़ है वो पहुंच चुकी है, वो तहकीकात कर रही हैं। तो आज उसी तहकीकात के सिलसिले में चीफ सेलेक्टर साहब को चेयरमैन साहब ने मदऊ किया अपने दफ्तर में और ये कहा यह जा रहा था, पहले ये खबरें आई कि चेयरमैन से मुलाकात ना हो सकी इंज़मामुल हक़ साहब की और उन्होंने ये इस्तीफ़ा दे दिया। अब जो खबरें आ रही हैं पीसीबी की जानिब से कि ज़का अशरफ साहब ने इंज़मामुल हक़ साहब को मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन मुलाकात करने की बजाय इंज़मामुल हक़ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और कहा यह गया इंज़मामुल हक़ साहब की जानिब से कि जबकि इस कंपनी के हवाले से तहकीकात चल रही हैं तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं ताकि साफ शिफाफ तहकीकात होनी चाहिए। मेरा इस कंपनी से, प्लेयर एजेंट कंपनी से कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझ पर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इन इल्ज़ामात के सबूत भी सामने आने चाहिए। जब साफ शिफाफ तहकीकात हो जाएंगी तो उसके बाद मैं पीसीबी को अवेलेबल हूँ। इंज़मामुल हक़ साहब महाना 25 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं। अब ये इस कंपनी की तरफ आते हैं, ये कंपनी है क्या? नाज़रीन, इस कंपनी के बारे में जो इंकशाफात सामने आए वो ये है कि ये जो प्लेयर एजेंट कंपनी बनाई गई है जिसमें इंज़मामुल हक़ साहब, बाबर आजम साहब और मोहम्मद रिजवान शामिल है, इस कंपनी का काम ये है कि जितनी एडवर्टाइजमेंट होगी इस कंपनी के ज़रिए ही प्लेयर करेंगे। इस कंपनी में जो प्लेयर शामिल होंगे वही टीम का हिस्सा बन सकेंगे। ये साफ़ी की जानिब से इल्ज़ामात आए गए हैं। इसकी अभी तस्दीक नहीं हुई, अब तहकीकात के बाद इसकी तस्दीक होगी और मुख्तलिफ अखबारात और चैनल्स में भी ये ख़बरें चली हैं कि इस कंपनी में जो रजिस्टर होंगे वही पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट होंगे। क्योंकि चीफ सेलेक्टर साहब इंज़मामुल हक़ हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स ने इस कंपनी को में रजिस्ट्रेशन अपनी करवाई और इस कंपनी का दूसरा असूल ये था कि जितने भी आप लीग्स खेलेंगे वो इस कंपनी के थ्रू ही मुआहदे किए जाएंगे और जितनी
ایڈورٹائزمنٹ میں پلیئرز حصہ لیں گے، اس کمپنی کے ہی پلیئرز جائیں گے اور 30% جو منافع آئے گا اس کمپنی کو دیا جائے گا۔ اور یہ بھی انکشافات کیا گیا ذرائع کی جانب سے کہ جو عماد وسیم ہے جو آل راؤنڈر ہیں، انہوں نے اس کمپنی میں اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی، اسی وجہ سے وہ آج ٹیم کا حصہ نہیں ہے۔ یہ الزامات ہیں، یہ انکشافات سامنے آئے ہیں، ان کی بالکل تحقیقات ہونی چاہیے۔ ابھی جو پی سی بی کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا، 5 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس سارے معاملات کی تحقیقات کرے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ ایک طرف پاکستانی ٹیم بھارت میں موجود ہے اور بھارتی میڈیا طرح طرح کی جو باتیں ہیں وہ بھی بنا رہا ہے، اور یہ جو انکشافات سامنے آئے ہیں اس سے کتنی بدنامی ہوگی پاکستانی ٹیم کے اوپر، کتنا اثر پڑے گا، کیونکہ چیف سلیکٹر کا کام ہوتا ہے ذمہ داری لینا۔ اگر ورلڈ کپ میں پرفارمنس نہیں صحیح آ رہی تو چیف سلیکٹر نے جواب دہ ہونا تھا، پلیئر نے چیف سلیکٹر کو جواب دینا ہے، پی سی بی کو جواب دینا ہے۔ اب جب چیف سلیکٹر ہی ریزائن کر دے گا تو پلیئر کس کو جواب دہ ہوں گے، یا پلیئر کی جو پرفارمنس ہے وہ کیا ہوگی؟ اب مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ انضمام الحق صاحب کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، جنہوں نے یہ خبریں لیک آؤٹ کی یا جو الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف قانونی راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے تھا، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا، یا انضمام الحق نے جو بہتر سمجھا ہوگا کہ میں ابھی ریزائن کر دیتا ہوں تاکہ تحقیقات میں اثر انداز نہ ہو سکوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی سی بی جو چیئرمین ہے ذکا اشرف صاحب وہ کتنی شفاف تحقیقات کرواتے ہیں، کیونکہ یہ جو پلیئر ایجنٹ کمپنی سامنے آئی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ پلیئرز کی جو گروپ بندی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب گروپ بندی کی ہی وجہ سے آج دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کی جو کارکردگی ہے وہ مایوس کن ہے، کیونکہ 6 میچ پاکستانی ٹیم کھیل چکی ہے جس میں صرف 2 میں کامیابی حاصل کی، وہ بھی ایک آپ نے نیدرلینڈ کو ہرایا اور دوسرا آپ نے سری لنکا کو ہرایا۔ اس کے بعد بھارت، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ، اور سب سے بڑا اپسٹ جو ہوا تھا افغانستان سے پاکستانی ٹیم پہلی دفعہ ورلڈ کپ کے میچز میں ون ڈے کی تاریخ میں میچ ہار چکی ہے۔ تو یہ تھی آج کی خبر کہ انضمام الحق صاحب جو ہیں پاکستانی ٹیم کے چیف سلیکٹر وہ مستعفی ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بان۔